बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सच्चल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय फौज की गुज़श्ता 24 घंटे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुताबिक खिलाफ वर्जियां। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 4 शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की जानिब से भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया गया। PIA परवाजों का बरतानिया के लिए खसूसी ऑपरेशन जारी। PK-701 इस्लामाबाद से 320 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर के लिए रवाना। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। PIA की एक और खसूसी परवाज इस्लामाबाद से कोलालमपुर रवाना, 192 मुसाफिर सवार। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इमदादी कामों से मुतालिक नून लीग का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे पार्टी की फलाही और इमदादी कामों का जायजा लेंगे। सीनियर क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान वीडियो लिंक इजलास में शिरकत करेंगे। एहसास प्रोग्राम कैश वसूली मरकज पर खवातीन को मुश्किलात का सामना। नारोवाल में 12,000 रुपए की रकम लेना इम्तहान बन गया। खवातीन को धूप में जमीन पर बिठा दिया गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबर। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में दाखिल होने वाला कोरोना का पहला मरीज सेहतयाब हो गया। 47 साला उमर फारूक ने 17 दिन वेंटिलेटर पर गुजारे और ICU में ज़ेर इलाज था। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि तमाम सूबों को सामान फराहम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स को सामान पहुंच चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त 75 दिन तक टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 72 हो गई, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 4,793 तक पहुंच चुकी। मुल्क भर में अब तक कोरोना से होने वाली 72 हलाकतों में से खैबर पख्तूनख्वा में 25, सिंध में 22, जबकि पंजाब में 19 हलाकतें हो चुकी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान 2 और इस्लामाबाद में 1 हलाकत हुई है। आटा स्कैंडल पर OSD बनाए गए साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए खत में आटा स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए आपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का तफसीली जवाब भी दे दिया। मेरे हर सू एक सुकून सा क्या है, खामोशी में छुपा जुनून सा क्या है। रॉक स्टार अली जफर ने लॉकडाउन के दौरान एक खूबसूरत नज्म सुकून लिखी है, जिसे सुनने के बाद उर्दू अदब से लगाव रखने वाले लोगों के दिलों को खूब महसूस किया। अली जफर की नज्म सुकून की वीडियो का दौरानिया 4 मिनट 52 सेकंड्स है, जिसमें उन्होंने अपने ही आवाज में गजल पढ़कर सुनाई है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में कायम आरजी अस्पताल की नर्स अपनी रुदात सुनाते हुए जज्बात पर काबू न रख सकी और इस कदर आबदीदा हुई कि हिचकियां बंद गईं। 35 साला डैनियल शोमल नामी नर्स ने अपने फोन पर वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करते हुए बताया कि वो अपना दुख किसी से बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी साथी नर्सें भी इतना ही जहनी दबाव का शिकार हैं। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर एहलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बदतर डॉक्टर खिदमात अंजाम देना अच्छा लगता है। कौमी क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस की एहलिया डॉक्टर फरियाल ने बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बतौर डॉक्टर खिदमात सर अंजाम देना अच्छा लगता है। इमरजेंसी के दौरान ड्यूटी फर्ज समझकर निभाती हूँ। दुनिया भर में डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद प्राइवेट स्कूल्स मालिकान पर बरस पड़े। 2 माह की फीसों में 20% रियायत के बजाय तलबा की फीस बिल्कुल माफ कर दी जाए। मुझे मालूम है प्राइवेट स्कूल मालिकान कितना पैसा कमा रहे हैं। ये वक्त उनके लिए भी आजमाइश का है। हुकूमत सरकारी स्कूलों का मयार बुलंद करे, प्राइवेट स्कूल्स खुद बंद हो जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ ने कहा है कि मैच फिक्सिंग में हमेशा क्रिकेटर्स ही फंस जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान पर भी नजर रखी जाए। मैच फिक्सिंग में सजा मुकम्मल करने वाले क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद रखा जाए। शर्जील खान को कौमी टीम में वापसी के खिलाफ हूँ। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, रमीज राजा की बातों का बुरा ना माने। साबिक क्रिकेटर की ऑनलाइन गुफ्तगू।
फिरोजाबाद थाने की हदूद में मौजूद इम्तियाज सुपरमार्केट पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर मैनेजर इम्तियाज सुपर स्टोर गिरफ्तार, फिरोजाबाद थाने मुंतकिल। लॉकडाउन का वक्त खत्म होने के बावजूद इम्तियाज सुपर स्टोर तारिक रोड खुला हुआ था। सामने से स्टोर को बंद करने के बाद पिछले दरवाजे से अवाम को निकाल रहे थे। स्टोर में एसओपी की खिलाफवर्जी और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा था। रेंजर्स एहलकारों की मौजूदगी में पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।